खालिदा जिया की मौत से बीएनपी को मिल रहा 12 फरवरी के चुनावों में लाभ। जुलाई क्रांति की पार्टी एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन कर उद्देश्य से किया धोखा। लेखक नित्य चक्रवर्ती। पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम कई बार अप्रत्याशित मोड़ लेते हैं, लेकिन जुलाई क्रांति का नेतृत्व करने वाले छात्र संगठन की पार्टी एनसीपी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बीच नवीनतम गठबंधन ने उन प्रगतिशील ताकतों को चौंका दिया है जिन्होंने उस विद्रोह का समर्थन किया था जिसके कारण 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार गिर गई थी। इस साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने हैं और नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। इसलिए अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश संसद की 300 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों विरोधी गठबंधनों के बीच गहन बातचीत होगी। यह गठबंधन अभी भी एनसीपी के धर्मनिरपेक्ष सोच वाले कार्यकर्ताओं के एक वर्ग की आलोचना का सामना कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से इस्तीफे हुए हैं, लेकिन एनसीपी का मुख्य नेतृत्व जमात के साथ सीटों के बंटवारे के साथ आगे बढ़ रहा है। बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया की 31 दिसंबर को लंबी बीमारी के बाद मौत से आम बांग्लादेशी नागरिकों के बीच सहानुभूति की लहर फैल गई है, जो पार्टी संबद्धता से परे है। यह उनके अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ और जिस तरह से पूरे देश ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, उससे स्पष्ट था। ऐसे समय में जब लोग 12 फरवरी के चुनावों के बाद खालिदा जिया के फिर से प्रधानमंत्री बनने के साथ बीएनपी की सत्ता में वापसी की बात कर रहे थे। खालिदा के बेटे तारिक रहमान अब बीएनपी के अध्यक्ष हैं और वह बीएनपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जो अपने उम्मीदवारों को 90% से अधिक सीटों पर नामांकन दाखिल करने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ सीटें अपने सहयोगियों, जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं, के लिए छोड़ी गई हैं। जमात के साथ गठबंधन से असंतुष्ट कई एनसीपी नेताओं ने टिकट के लिए बीएनपी नेतृत्व से संपर्क किया है। तारिक इस पर अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने खुद 3 निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किया है। 1 जनवरी तक जनमत सर्वेक्षणों और सर्वे में बीएनपी को प्रमुख स्थिति में रखा गया है, जिसके बाद जमात है। पिछले चुनावों में एनसीपी को लगभग 6 से 8% वोट मिले थे। यही वजह थी कि एनसीपी ने गठबंधन के लिए जमात के साथ लॉबिंग की, क्योंकि दोनों का गठबंधन बीएनपी को कुछ चुनौती दे सकता है। लेकिन ढाका के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यह जमात एनसीपी गठबंधन विफल हो सकता है, क्योंकि एनसीपी के समर्थक जमात के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे और जमात के समर्थक निश्चित रूप से एनसीपी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। दोनों पार्टियां अपने गतिविधियों और नीतियों में इतनी अलग हैं कि राजनीतिक जुड़ाव से बाहर आम लोगों के लिए यह गठबंधन एक बड़ा मौकापरस्त गठबंधन है। एनसीपी के जो नेता गठबंधन के पक्ष में हैं, वे कहते हैं कि यह गठबंधन सिर्फ 12 फरवरी के चुनावों में बीएनपी का मुकाबला करने के लिए है। एनसीपी ने अपना कार्यक्रम कमजोर नहीं किया है, वह अपने जुलाई चार्टर पर कायम है और चुनाव खत्म होने के बाद भी उसी पर चलेगी। यह बात एनसीपी नेतृत्व को पता है कि हसीना सरकार को हटाने के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने के बावजूद उसे लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है तो वह खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने सम्मानजनक सीटें पाने के लिए जमात के साथ गठबंधन किया है। लेकिन इस प्रक्रिया में पार्टी ने खुद को एक ऐसी पार्टी का सहयोगी बना लिया है जिसका बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने में बड़ी भूमिका है। सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों और नीतियों ने दोनों को एकजुट किया है, वरना उनमें कुछ भी समान नहीं है। हसीना सरकार गिरने के बाद शुरुआत में जब जमात के समर्थकों ने अल्पसंख्यकों पर हमला किया था, तो एनसीपी के छात्रों ने ही उन्हें संरक्षण दिया था। दरअसल सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के लिए भी छात्र आंदोलन का भटकाव, जिससे फरवरी 2025 में नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) की स्थापना हुई, इस उपमहादेश के एक और देश में युवा आंदोलन के रास्ते से भटकने का एक और मामला है। एनसीपी ने अपनी स्थापना सम्मेलन में एक संक्रमणकाल के कार्यक्रम की घोषणा की थी और हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की धर्म आधारित राजनीति में एक प्रगतिशील विकल्प के रूप में उभरने की इच्छा रखी थी। एनसीपी ने प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता के बारे में काफी बातें की थीं। कई वामपंथी लोग अभी भी एनसीपी का हिस्सा हैं, हालांकि उनमें से कुछ ने हाल के हफ्तों में पार्टी छोड़ दी है। लेकिन जो लोग सच में एक विकल्प की तलाश में थे, उनके लिए मौजूदा एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन करके उनके सपनों को तोड़ दिया है।
बिना जुलाई चार्टर पर आधारित अपने कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने और उस आधार पर वोट मांगने की पूरी कोशिश किए। बांग्लादेश में जो लोग एक असली विकल्प की तलाश में थे, उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। संभव है 12 फरवरी के चुनावों के बाद राजनीति पुरानी रूढ़िवादी पारंपरिक पार्टियों के पास वापस चली जाएगी। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डेली स्टार ने साफ तौर पर कहा है, तो यह गठबंधन उन वोटरों से ठीक ठीक क्या कहता है जिन्होंने एनसीपी के नई राजनीति के वायदे पर भरोसा किया था। एक बात तो यह है कि यह बताता है कि वैचारिक स्पष्टता हमेशा बातचीत से तय हो सकती थी। अगर कई लोगों के लिए एनसीपी के प्रति शुरुआती आकर्षण उसकी युवा ऊर्जा थी और अतीत से नाता तोड़ने की प्रतिबद्धता, वे गुण अब उसी पारंपरिक राजनीतिक हिसाब किताब से छनते हुए दिख रहे हैं जिसकी उसने कभी आलोचना की थी। जिन युवा समर्थकों को उसने कभी लुभाया था, उनके पास अब निराशा और मोहभंग के बीच चुनाव करने का विकल्प बचा है, क्योंकि जिस पार्टी का उन्होंने समर्थन किया था वह एक ऐसे समूह के साथ गठबंधन कर रही है जिसका ऐतिहासिक बोझ अभी भी विवादित है। यह गठबंधन सिर्फ चुनावी समझौता नहीं है, यह प्रतीकात्मक है। यह मतदाताओं को बताता है कि कहानी की निरंतरता से ज्यादा चुनावी गणित मायने रखता है। यह बात पार्टी रणनीतिकारों को समझ में आ सकती है जो अंदरूनी असंतोष और इस्तीफों से परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर नया भरोसा पैदा होगा। एनसीपी के नेता स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं कि गठबंधन बनाना लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। वे कहते हैं कि बिखरे हुए राजनीतिक माहौल में समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ काम करना व्यावहारिक है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह समझौता पूरी तरह से चुनावी उद्देश्यों के लिए है। दरअसल, एनसीपी के एक बयान में जोर देकर कहा गया कि वह गठबंधन में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि मौजूदा हालात में वह अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। एनसीपी को उम्मीद है कि चुनाव के बाद वह अपनी पुरानी शान फिर से हासिल कर लेगी, क्योंकि सत्ता में आने वाली पारंपरिक पार्टियों के पास नया बांग्लादेश बनाने का सही दृष्टिकोण नहीं होगा। जैसा कि रुझान दिखा रहे हैं, यह जीत दूर की कौड़ी लगती है। बांग्लादेश की राजनीति के लिए यह एक बड़ी त्रासदी है और इसके लिए एनसीपी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी लेनी होगी।